राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम सुनेंगे शीतला अष्टमी की व्रत कथा को। साथ में जानेंगे राजस्थान के शीतला माता के मंदिर में रखे हुए 800 साल पुराने घड़े का चमत्कारी रहस्य, जिसका पानी राक्षस पी लेता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इस साल शीतला अष्टमी 22 मार्च को है। वहीं कुछ जगह शीतला सप्तमी का व्रत भी रखा जाता है, जो 21 मार्च को है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शीतला माता की प्रमाणिक और पौराणिक कथा, जिसे पूजन के बाद अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बच्चे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दोने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उनको जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप सीता माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया।
बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को सीता माता ने साक्षात दर्शन दिए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करें। तो बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब जानते हैं 800 साल पुराने घड़े का पानी क्यों पीता है राक्षस। क्या आपने कभी ऐसे घड़े के बारे में सुना है जिसमें कितना भी पानी डाला जाए लेकिन वो भरता ही नहीं है? अगर नहीं तो आज मैं आपको ऐसे ही एक चमत्कारी घड़े के बारे में बता रही हूँ। यह घड़ा राजस्थान के पाली जिले में शीतला माता के मंदिर में स्थित है। यह मंदिर यहाँ स्थित एक चमत्कारी घड़े के लिए प्रसिद्ध है। इसे साल में 2 बार श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। कभी नहीं भरता है यह घड़ा। यहाँ मंदिर में एक घड़ा है जो केवल आधा फुट चौड़ा है और इतना ही गहरा। माना जाता है कि इस घड़े में कितना भी पानी भरा जाए लेकिन यह कभी पूरा नहीं भरता। इसमें अब तक 50 लाख लीटर से ज़्यादा पानी भरा जा चुका है। इसके बाद भी ये खाली ही है। घड़े के पानी को पी जाता है एक राक्षस। 800 साल पुराने इस घड़े के बारे में मान्यता है कि इसमें जो पानी डाला जाता है वो राक्षस पी जाता है। इस रहस्य को सुलझाने की कई बार कोशिश की गई लेकिन कोई पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। साल में सिर्फ 2 बार खुलता है घड़ा। यह घड़ा एक पत्थर से ढका हुआ है। इसे साल में केवल 2 बार हटाया जाता है। पहला शीतला सप्तमी पर और दूसरा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर। दोनों मौक़ों पर महिलाएं इसमें हजारों लीटर पानी डालती हैं लेकिन घड़ा नहीं भरता। उसके बाद पुजारी माता के चरणों से लगाकर दूध का भोग चढ़ाता है तो घड़ा पूरा भर जाता है। दूध का भोग लगाकर इसे बंद कर दिया जाता है। इस मौके पर गांव में मेला भी लगता है। तो आइए जानते हैं क्या है ऐसी कहानी। ऐसी मान्यता है कि 800 साल पहले बाबरा राक्षस के आतंक से गांव के लोग परेशान थे। ब्राह्मणों के घर में जब भी किसी की शादी होती तो राक्षस दूल्हे को मार देता था। तब ब्राह्मणों ने शीतला माता की तपस्या की। तब शीतला माता गांव के एक ब्राह्मण के सपने में आई और कहा कि जब उसकी बेटी की शादी होगी तब वह राक्षस को मार देंगी। शादी के समय शीतला माता एक छोटी कन्या के रूप में मौजूद थी। वहाँ माता ने अपने घुटनों से राक्षस को दबोचकर मार दिया। माता ने उसके बाद राक्षस को वरदान दिया था। राक्षस ने शीतला माता से वरदान मांगा कि गर्मी में उसे प्यास ज़्यादा लगती है, इसीलिए साल में 2 बार उसे पानी पिलाना होगा। इस पर शीतला माता ने उसे यह वरदान दे दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप सबको? उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।